एक अमीर परिवार गांव की पतली गलियों में गाड़ी लेकर आता है और जैसे ही पूरी फैमिली गाड़ी से उतरती है, राजू की नजर गली के बाहर छाते के नीचे बेच रहे आम के जूस वाले पर पड़ती है, जिसके आमों पर मक्खियां लगी थी और ठेला भी काफी गंदा था और उस पर भी बच्चों की भीड़ जमा थी। माँ, मुझे भी आम का जूस पीना है, देखो वहाँ कितनी भीड़ है। बिल्कुल नहीं राजू, मैं इस गर्मी में तुम्हें वहाँ से आम का जूस बिल्कुल नहीं पीने दूंगी। वहाँ कितनी गंदगी है, देखो कितनी मक्खियाँ लग रही हैं। हाँ राजू, माँ बिल्कुल सही कह रही है। अब चलो अंदर, वैसे भी बाहर बहुत धूप है, गर्मी भी लग रही है। हम तुम्हें अच्छा वाला मैंगो जूस पिलाएंगे। इतना बोलकर पूरा परिवार अपना सामान लेकर घर में जाने लगता है। तभी वहां निशा अपनी सास के साथ हाथों में सब्जी का थैला लिए आती है और अपनी दादी माँ को देख गोलू भी उनसे पैसे की जिद करता है। माँ जल्दी से 10 रुपए मुझे दे दो, आम का जूस पीना है वरना अंकल चले जाएंगे। गोलू तो रोज इतनी जिद क्यों करता है, कल भी तो तूने आम का जूस पिया था। दादी माँ, कितनी गर्मी हो रही है, सब बच्चे रोज पीते हैं, फिर मैं क्यों नहीं? मुझे 10 रुपए ही चाहिए, 10 का ही तो आता है आम का जूस। ये लो 10 रुपए थे मेरे पास, जाकर पी लो, पर कल नहीं मिलेगा। निशा को गोलू की जिद पूरी करता देखना शीतल को बड़ा अजीब लगता है और वो उससे कहती है, तुम गरीब को अपने बच्चों को ये सस्ता जूस पिलाना पसंद है, पर 10 रुपए और जोड़कर अच्छा मैंगो शेक पिलाना पसंद नहीं। हाँ बेटा, थोड़ा अपने बच्चों पर ध्यान दो। वैसे हम आपके नए पड़ोसी हैं, मेरे बेटे की आज ही शिफ्टिंग हुई है यहाँ। माफ करना बहन, पर मुझे तुम्हारी राय की जरूरत नहीं। तुम्हारे पति की सरकारी नौकरी है, तुम अपने बच्चों को महंगी चीज खिला पिला सकती हो, हम जैसे गरीब नहीं। निशा शीतल को ताने देकर अपने परिवार के साथ अंदर आ जाती है, तो वहीं शीतल अपने घर में चली जाती है और सब एसी चलाकर बैठते हैं। पता नहीं ये अमीर लोग खुद को क्या समझते हैं, भगवान ने इन्हें थोड़े ज्यादा पैसे क्या दे दिए, ये तो अपना घमंड लेकर घूमते रहते हैं। हम कैसे गांव में आ गए? मैंने उस औरत को कुछ गलत तो नहीं कहा था, उसकी बच्चे की भलाई के लिए ही कहा था। आजकल तो भला करना भी बेकार है। रवि, तुम बात करके अपनी शिफ्टिंग कहीं और करा लो, हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे यहाँ। भाभी छोड़ो ना, गाँव के लोग ऐसे ही होते हैं। माँ, आपने ना तो मुझे जूस पीने दिया और ना ही खाने दे रही हो, बहुत भूख लगी है, रात भी होने वाली है। बेटा, आज तो हम सब बहुत थक गए और गर्मी भी बहुत है, आज बाहर से डिनर कर लेते हैं। अपनी माँ के कहने पर रवि अपने पूरे परिवार के साथ रात को अपनी गाड़ी से रेस्टोरेंट हो जाते हैं और ये सब गरीब परिवार देख आपस में बात करते हैं। देख रही हैं माँ जी, आप खुद तो बाहर का खा खा कर अमीर लोग बीमार पड़ जाते हैं, फिर हम जैसे गरीबों को ज्ञान देते फिरते हैं। भाभी छोड़ो ना, आप भी किस बात को लेकर बैठ गई हैं? करिश्मा के कहने पर निशा चुप हो जाती है, तो वहीं अमीर परिवार एसी वाले होटल में खाना खाते हैं और वहां वो लोग राजू के लिए आम का जूस ऑर्डर करते हैं और अपने लिए भी। माँ सच में ये जूस बहुत अच्छा है, जैसे शहर में मिलता था बिल्कुल वैसा ही है। अब समझ में आया तुम्हें कि तुम्हारी माँ वो 10 रुपए वाला गंदा आम का जूस पीने को क्यों मना कर रही थी? अब से जिद मत करना वो गंदा जूस पीने का। घर वालों के समझाने पर राजू मान जाता है और इसी तरह समय गुजरता है और बीतते समय के साथ राजू गोलू दोस्त बन जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शीतल अपनी सास के साथ मार्केट जाती है और उस दिन राजू अपने हाथों में आम का जूस पीते हुए आता है। गोलू देख, मेरी माँ ने मुझे 90 रुपए का आम का जूस दिलाया, ये जूस बहुत अच्छा है। क्या 90 रुपए का? तुझे तो दुकान वाले ने ठग लिया, यही जूस हम यहाँ पर 10 रुपए का पीते हैं। मेरी माँ कहती है हर सस्ती चीज अच्छी नहीं होती, अगर हेल्थ का ख्याल रखना है तो थोड़े पैसे इंसान को खर्च लेने चाहिए। इतना बोलकर राजू अंदर चला जाता है और गोलू अपने घर जाकर पंखे में बैठी माँ से कहता है, माँ राजू अच्छी बड़ी दुकान से आम का जूस पीता है, मुझे भी राजू की तरह महंगा वाला आम का जूस पीना है। गोलू, जूस तो जूस होता है, चाहे महंगा हो या सस्ता, वो दुकान से लेकर आए इसलिए महंगा है। हाँ तो मुझे भी दुकान से चाहिए। देख रही है माँ जी, आप दिन पर दिन ये कितना जिद्दी होता जा रहा है। ये सब उन अमीर परिवार की वजह से हुआ। खबरदार अगर तू उस राजू के साथ रहा, अगर आम का जूस पीना है तो यहीं से पी। धीरे धीरे गोलू राजू की संगति में रहकर अब महंगे आम के जूस की डिमांड करने लगा था, जिस वजह से निशा का गुस्सा अमीर परिवार पर बढ़ता ही जाता है। ऐसे ही एक रात, निशा, अरे ओ निशा, तुम कह रही थी ना उस दिन ये जूस वाला अच्छा जूस नहीं देता। देखो आज मैं मिक्सर लेकर आया हूँ। मालिक अपने घर नया मिक्सी लेकर आए थे तो उन्होंने अपना ये वाला मिक्सर मुझे दे दिया और ये आम मैं लेकर आया हूँ अपने बेटे के मैंगो जूस के लिए। देख रहा है गोलू, तेरे पापा तुझे कितना प्यार करते हैं। जो बहुत अमीर होते हैं वो घर का जूस बनाकर पीते हैं, ना कि बाहर दुकान का। अपनी माँ की बात को सुनकर गोलू बहुत खुश होता है
समय गुजरता है और अब निशा गोलू को घर में ही आम का जूस बनाकर देती है। ऐसे ही एक शाम, ये देख राजू, मेरी माँ ने बनाया है ये जूस। जूस तो बहुत अच्छा है, पर इसमें ना ही ड्राई फ्रूट है और ना ही नारियल डाला है। मेरी माँ जो मुझे पिलाती है उसमें तो बहुत कुछ रहता है। ऐसे नहीं बोलते राजू बेटा, बाहर की चीज भले ही कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर घर की चीजें ज्यादा अच्छी होती हैं। निशा बहन, मैं तो कहती हूँ कि तुम आम के जूस में कुछ और चीजें भी मिलाओ ताकि गोलू की सेहत के लिए भी अच्छा रहे। बहन, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है, मेरे मामले में दखल मत दिया करो। तुम अमीर हो इसलिए गाड़ी का तेल पेट्रोल फूंक कर 10 वाली चीज 100 में खरीद सकती हो, पर हम नहीं। और रही बात मेरे बेटे की बात, तो मुझे अपने बेटे की सेहत का ख्याल है। बहू, तुम बेकार ही नाराज हो रही हो। मेरी बहू तो तुम्हारे भले के लिए ही बोल रही थी, और सारे अमीर एक जैसे नहीं होते। रहने दीजिए माँ जी, जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए। हाँ, मैं अमीर हूँ, मुझे शौक है अपनी गाड़ी का तेल फूकना, जैसे पैसे उड़ाना। तुमसे मतलब? कम से कम मैं अपने बेटे की हेल्थ का ख्याल तो रखती हूँ, ऐसे ही कुछ भी नहीं खिला पिला देती। पैसे बचाने के चक्कर में अगर एक बार बच्चा बीमार पड़ गया ना तो खुद पछताओगे। उस दिन दोनों परिवार के बीच में कहासुनी हो जाती है और वो दोनों ही अपने बच्चों का हाथ पकड़कर अंदर ले जाते हैं। समय यूं ही गुजरता है और अब शीतल भी निशा से कुछ बोलना छोड़ देती है और बच्चों की दोस्ती अब भी वैसे की वैसी ही रहती है। और एक दिन, राजू, तुम्हें आम का जूस बहुत पसंद है ना, इसलिए आते हुए रास्ते में मैंने तुम्हारे लिए आइसक्रीम मैंगो जूस ले लिया। बहुत गर्मी हो रही है, ये गर्म हो उससे पहले पी लो। हाँ? राजू को वो जूस पीता देख गोलू अंदर जाता है और अपनी माँ से कहता है, मुझे नहीं पीना ये गंदा वाला जूस, आप इस जूस में कुछ नहीं डालते। उस दिन भी राजू कह रहा था इसमें ड्राई फ्रूट डाले जाते हैं, और आज तो उसने आइसक्रीम वाला मैंगो जूस पिया, मुझे जो कि काफी अच्छा लगा था। मुझे भी उसके जैसा ही जूस पीना है। बेटा, हम अमीरों की बराबरी नहीं कर सकते हैं। सही कहती थी निशा, हमारे गोलू राजू के साथ रहकर बड़े बड़े शौक पालने लगा है। उस दिन निशा अपने बेटे की जिद पूरी करने के लिए तरबूज वाले से कुछ तरबूज के छिलके लेकर आती है। उन्हें काट कर चाशनी में पकाती है, कलर डालती है और धूप में सुखाती है, और शाम को घर के बाहर बैठे अपने बेटे को जूस में डालकर देती है। अगर वो अमीर हैं तो हम भी इतने गरीब नहीं कि अपने बच्चों को कुछ ना दे सके। माँ, ये अच्छा है, पर इसमें आइसक्रीम नहीं है, नारियल भी नहीं है, ड्राई फ्रूट्स भी नहीं है। मुझे वही वाला पीना है जो राजू पीता है। मैंने आज तक आपसे कभी भी बड़ी दुकान से चीज खाने की जिद नहीं करी, पर एक बार आप भी मुझे बड़ी दुकान से मैंगो जूस पिला दो ना। गोलू की बातें सुनकर निशा का गुस्सा बढ़ जाता है और वो उसे एक थप्पड़ मारती है, पर तभी वहां शीतल अपने परिवार के साथ कहीं जा रही होती है और वो सब कुछ देख लेती है। मैं यहाँ तेरी सारी चीज पूरी करने के लिए पता नहीं क्या कुछ नहीं कर रही हूँ, और तू है कि बिगड़ता ही चला जा रहा है। बहुत शौक है ना तुझे अमीर दोस्त की तरह खाने पीने का। आज मैं तुझे उसी के घर में छोड़ देती हूँ, देखती हूँ मैं कौन तेरी जरूरत पूरी करता है। निशा, तुम्हारा बेटा एक ही बार तो बड़ी दुकान से जूस पीने को मांग रहा है। मैं जानती हूँ तुम्हारे हालात ठीक नहीं है, पर जहाँ तुम अपने बच्चे के लिए इतना सब कुछ कर रही हो, तो क्या वहाँ उसे एक बार कुछ महंगा मैंगो जूस नहीं पिला सकती? गोलू बेटा, तुम्हें मैंगो जूस पीना है ना, चलो मैं पिला कर लाती हूँ। तुम्हारी माँ के लिए मैं कितनी ही बुरी क्यों ना हूँ, पर मैं औरों की तरह नहीं। इतना बोलकर शीतल राजू और गोलू को गाड़ी में बिठाकर रेस्टोरेंट में ले जाती है, जहां वेटर खुद टेबल उनका मैंगो जूस का ऑर्डर लेकर आता है। गोलू एसी में बैठकर आइसक्रीम वाला मैंगो जूस पीकर बहुत खुश होता है। कभी कुछ भी चाहिए हो तो मुझे जरूर बताना, तुम मेरे बेटे जैसे हो। अपने बेटे के लिए शीतल का प्यार देख निशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ करना शीतल, मैं तुम्हें औरों जैसा समझती रही। तुमसे पहले यहाँ और भी कुछ अमीर आए हैं जो हमें अपना अमीरी का घमंड दिखा कर गए, पर तुम वैसी नहीं निकली। हाँ माँ, आंटी बहुत अच्छी हैं, और आप भी मुझे माफ कर दो। आपसे मैं किसी भी चीज की जिद नहीं करूंगा। कोई बात नहीं निशा, हर कोई एक जैसा नहीं होता। अच्छा माँ जी, आज हमारा यहाँ आखिरी दिन था। आज शाम को ही हमें शहर के लिए निकलना है। रवि ने हमारे कहने पर अपना ट्रांसफर शहर में करवा दिया है। और गोलू बेटा, देखो तुम्हारी माँ जो मैंगो जूस बनाती है वो भी अच्छा होता है, पर जिद नहीं करना हर बार मैंगो जूस की। अरे बेटा, जब तुम दोनों के बीच की गलतफहमी खत्म हुई तो तुम जा रही हो। हाँ बहन, अब कर भी क्या सकते हैं। अब हम पता नहीं कब मिले। आप जा रहे हो उससे पहले आप सब मेरे हाथों का मैंगो जूस पीकर ही जाना। इस तरह उस दिन